जी और सोनी के बाद वियाकॉम 18 के भी टीवी चैनल्स काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि कलर्स और निक। लेकिन स्ट्रीमिंग के मामले में इसका स्ट्रीमिंग सर्विस वूट उतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम वूट के बारे में ही बात करने वाले हैं, इसका कंटेंट, प्राइस, ऐप, पैरामाउंट प्लस के साथ मर्जर एंड फाइनली इज इट वर्थ इट्स प्राइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वूट भी मोस्ट इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज की तरह एक प्रीमियम मॉडल पे चलता है, यानी कि आपको कई मूवीज और शोज फ्री में देखने को मिलते हैं एड्स के साथ, और कई मूवीज और शोज पेड हैं जिनके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फ्री में आप इसके सीरियल्स और बाकी टीवी शोज के एपिसोड्स देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कई मूवीज और शोज भी फ्री में देखने को मिल जाएंगे। इनमें से मोस्ट इंडियन है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ के ड्रामास भी फ्री में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही वूट में आपको स्पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से काफी कुछ आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा मूवीज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको वुड के ओरिजिनल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से मोस्ट का IMDb रेटिंग काफी अच्छा है। इसके अलावा आपको कई लाइव टीवी चैनल्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि कलर्स और कलर्स इन्फिनिटी। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो चैनल्स हैं ये एक्चुअली वर्क करते हैं इसके एंड्रॉइड टीवी ऐप पर भी, क्योंकि सोनी लिव के टीवी चैनल्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करते इसके एंड्रॉइड टीवी ऐप पर। अब पता नहीं ये एक बग है या फिर एक चाल है ताकि लोग DTH को अनसब्सक्राइब ना कर दें, आई डोंट नो। वुड के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इंटरनेशनल शोज भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक है शार्क टैंक, और वुड ने जो लेटेस्ट सीजन है शार्क टैंक का उसको इंडियन लैंग्वेजेस में भी डब किया है। साथ ही इसमें आपको पैरामाउंट प्लस के भी कुछ शोज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हेलो और स्टार ट्रैक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड। और मोस्ट प्रोबेबली पैरामाउंट प्लस और वुड इस साल मर्ज हो सकते हैं, और अगर वैसा होता है तो इसमें और भी ज्यादा मूवीज और शोज ऐड हो जाएंगे। हालांकि कुछ टाइम पहले वुड किड्स से भी कुछ मूवीज और शोज वुड में आए हैं, जैसे कि पोकेमोन की 11 सीजन्स और 21 मूवीज, जो कि मोस्टली हिंदी डब्ड है। हालांकि जो हिंदी डब्ड नहीं है उनमें भी हिंदी लिखा गया है, लेकिन असल में ये इंग्लिश में है, जब तक कि मुझे इसका ऑडियो लैंग्वेज चेंज करना नहीं आ रहा हो। और अगर वैसा है तो बड़े बड़े शर्म की बात है। और लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं तो वुड के जो प्लेयर है, अगर आप कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें ऑडियो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आता। अब यहाँ पे वुड क्रंची रोल के खराब फीचर्स क्यों उठा रहा है पता नहीं, क्योंकि क्रंची रोल में भी हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऐसे सेक्शन बना रहता है, और उसमें भी आप प्लेयर से ऑडियो लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, और वुड में भी यही हो रहा है। आई मीन प्लेयर से ऑडियो लैंग्वेज चेंज करना हर एक यूजर का हक है, और तुम्हें कोई हक नहीं है एक यूजर से ये हक छीनने का। सो व्हाई द हक वुड तुमने ऐसा किया है। साथ ही वुड किड्स से जो मूवीज और शोज आए हैं इनमें 1080p वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन ही नहीं है, जबकि इनमें से कई अभी रिसेंट के मूवीज और शोज हैं तो इनमें 1080p वीडियो क्वालिटी तो होना बनता ही था। साथ ही आपको वुड में कहीं पे भी 4K कंटेंट नहीं मिलेगा। इसके मैक्सिमम प्लान से भी आप सिर्फ 1080p वीडियो क्वालिटी में ही देख सकते हैं, तो 4K कंटेंट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे 1080p अवेलेबल होना चाहिए वहाँ भी 1080p अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता था सोनी लिव का ऐप सबसे बकवास है, हॉटस्टार का भी। वेल, मुझे तो नेटफ्लिक्स को छोड़ के सभी के ऐप ही बकवास लगते हैं, बट कीपिंग इट असाइड वुड के ऐप में मुझे ये सब प्रॉब्लम्स लगे। पहला प्रॉब्लम इसका कंटिन्यू वॉचिंग सेक्शन। ये मिस्टीरियस चीज कभी आपको दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, और कभी कभी तो ये खुद को क्लोन कर लेता है और दो कंटिन्यू वॉचिंग सेक्शन आ जाते हैं। तो बेसिकली इसके कंटिन्यू वॉचिंग सेक्शन की रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। 2 महीने पहले भी मैंने टेस्ट किया था और उस टाइम यही प्रॉब्लम हो रहा था, और अभी 2 महीने हो चुके हैं और अब भी वही प्रॉब्लम। पता नहीं वुड का सपोर्ट टीम कर क्या रहा है। और उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वो है इसके प्लेयर से ऑडियो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं होना। और ये उन मूवीज और शोज के लिए सही है जिनमें अलग अलग सीन्स हैं हर लैंग्वेज वर्जन के लिए। तो हो सकता है मूवी का जो लेंथ है वो हर वर्जन के लिए अलग अलग हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप प्लेयर से ही ऑडियो लैंग्वेज चेंज करने का कोशिश करें। जैसे कि रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के हिंदी वर्जन और तमिल वर्जन में डिफरेंसेस हैं, तो ऐसी मूवीज के लिए ऐसा करना सही है। लेकिन वैसी मूवीज बहुत ही कम है, तो उन मूवीज को छोड़ भी दे तो बाकी के लिए तो कम से कम ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। इसका UI डिजाइन भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। हालांकि एक अच्छी चीज ये है वुड की कि आप इसमें पासवर्ड के साथ भी साइन इन कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत यूजफुल होता है जब मैं लैपटॉप या PC जैसे डिवाइसेस पे इसका यूज करता हूँ, क्योंकि OTP की चिंता करनी नहीं पड़ती। हालांकि ये डिटेल्स भी ज्यादा मांगता है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, जो कि मुझे नहीं लगता इसको जानने की जरूरत है। और इसमें से एक इन्फॉर्मेशन जो ये मांगता है जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो कि है लैंग्वेज, कि आप कौन कौन से लैंग्वेज में देखना चाहते हो। तो मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट किया था, लेकिन मुझे हिंदी और इंग्लिश का कुछ रेकमेंड करता ही नहीं है।
एक्सेप्ट फॉर बिग बॉस। इसके अलावा मैं जैसे ही खोलता हूँ तो हमेशा कोई दूसरे लैंग्वेज का इस मूवी या शो टॉप में रहता है। नीचे जाओगे दूसरे लैंग्वेज के रिकमेंडेशंस देते रहता है। तो ये जो पूछ रहा है यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन, उसका कुछ यूज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे उतने ही रिकमेंडेशंस दिखाई दे रहे हैं जितने हिंदी और इंग्लिश के, बल्कि उससे ज्यादा दूसरे लैंग्वेजेस के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। तो इसका कुछ सेंस बनता नहीं है। कुल मिला के वूट का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो बहुत ही बकवास है। लाइक हॉटस्टार का भी रिकमेंडेशन सिस्टम उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें कम से कम अगर मैं हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो उसी के मोस्ट शोज और मूवीज रिकमेंड होते हैं। वूट के 3 प्लान्स अवेलेबल हैं, 299 रुपीज पर ईयर, 499 रुपीज पर ईयर और 599 रुपीज पर ईयर। तीनों में ही आपको सेम कंटेंट मिलता है। जितना भी प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल है सब आप तीनों प्लान से ही देख सकते हैं। बस डिफरेंसेस हैं इनके फीचर्स में, जैसे कि एड्स आना, नंबर ऑफ स्क्रीन्स यानी एक टाइम पे आप कितने डिवाइसेस में देख सकते हो, और वीडियो क्वालिटी। तो इस वीडियो में तो मैं हर प्लान के बारे में अलग से बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो आपको कार्ड्स में मिल जाएगी। तो वूट इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्ट्रीमिंग सर्विसेज में से एक है, अगर ये सबसे सस्ता नहीं है तो, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल कोई ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस याद नहीं आ रहा है जिसका प्राइस 300 रुपीज पर ईयर से कम हो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्राइस सही है वूट के लिए, उसके सभी प्रॉब्लम्स के साथ। तो वूट में भले ही कंटेंट में वैरायटी हो, लेकिन कंटेंट का जो अमाउंट है वो बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कम है। वूट के तो ओरिजिनल्स की भी संख्या सोनी लिव और ZEE5 के कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी इसके कंटेंट को देखते हुए जो इसका प्राइस है वो मुझे ठीक लगा। अगर आपको 600 रुपीज पर ईयर में भी इतना सारा कंटेंट मिल रहा है तो वो एक बुरा डील नहीं है। लेकिन अगर हम इसके ऐप से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स देखें, इसका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस देखें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जरूर हो जाता है। आप ऑडियो लैंग्वेज प्लेयर से चेंज नहीं कर सकते, कंटिन्यू वॉचिंग का पता नहीं क्या चल रहा है, और बाकी जो भी छोटे छोटे बग्स हैं। बट इन सब के साथ भी आई डोंट थिंक ये पूरा अनयूजेबल ही हो जाता है। आप जो भी इसमें देखना चाहते हो आप देख सकते हो, भले ही उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। ये लायंसगेट प्ले की तरह नहीं है जिसका सब्सक्रिप्शन आज भी लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ले ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या इन सब प्रॉब्लम से इसका वैल्यू गिरता है? ऑब्वियसली आई थिंक अगर हम इसके बग्स वक्स प्रॉब्लम्स को देखें तो इसका एक बेहतर प्राइस होता 499 रुपीज पर ईयर, यानी कि 499 में आपको सभी फीचर्स मिलते हैं जो कि अभी 599 में मिल रहे हैं। 499 में इन सब प्रॉब्लम्स के साथ भी हम इसको थोड़ी और आसानी से वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, और अभी के प्राइस में भी कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी, बट एकदम बॉर्डर लाइन में है। वियाकॉम 18 ने रिसेंटली ही IPL के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं, तो यहाँ पे या तो वो वूट में दिखा सकते हैं IPL या फिर जियो सिनेमा में। अगर वूट में दिखाते हैं तो वूट का जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन मिलेगा, और साथ ही वूट भी उस लेवल का ग्रोथ दिखा सकता है जैसा हॉटस्टार ने दिखाया था IPL के साथ। और सच में ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है वूट के लिए, बट ये ऐप ठीक कर लें अपना कम से कम। वूट का फ्यूचर ये है कि वूट का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में पैरामाउंट प्लस के रिलीज होने के बाद वो पैरामाउंट प्लस के साथ मर्ज हो जाएगा और उस ऐप का नाम हो जाएगा पैरामाउंट प्लस। लाइक रखना तो ये चाहिए, हो सकता है ये लोग वूट ही रख दें, उसके अंदर फिर पैरामाउंट प्लस का पता नहीं क्या करें, या फिर वूट प्लस। ना मजा नहीं आया। एनीवेज ये मर्जर होने के बाद क्या क्या नया कंटेंट इसमें ऐड होता है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही इसका प्राइस भी प्रोबेबली 999 रुपीज पर ईयर हो सकता है, और हो सकता है इसका ऐप भी कम्प्लीटली चेंज हो जाए, और ऐसा होता है तो अच्छी ही बात है क्योंकि प्रॉब्लम मेनली इसके ऐप में ही है। तो आई डेफिनेटली थिंक कि पैरामाउंट प्लस का एडिशन वूट को एक काफी बेहतर स्ट्रीमिंग सर्विस बना सकता है। बस मर्जर के साथ ही इसका ऐप इंप्रूव कर दें, और जो प्राइस है जितना वो बढ़ाएंगे उस हिसाब से कंटेंट भी ऐड कर दें। बट ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने कहे हैं सब में हो सकता है क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। पता चलता है जियो सिनेमा और पैरामाउंट प्लस मर्ज हो रहे हैं। बट एनीवेज ये दो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वूट के पास, पैरामाउंट प्लस और IPL, इन दोनों के कारण वूट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट लग रहा है। तो ये था मेरा वूट का रिव्यू। आई थिंक इट इज़ वर्थ इट्स प्राइस, बट बहुत ही मुश्किल से, और इस मुश्किल को ये और आसान बनाना चाहते हैं तो अपने ऐप को इम्प्रूव करने से स्टार्ट करें। और बाकी तो पैरामाउंट प्लस के इंडिया लॉन्च पे ही पता चलने वाला है कि क्या होगा वूट का। आपको क्या लगता है वूट का क्या होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।